नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस में आई दरारें भरने राजस्थान पहुंचे नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सोमवार को जयपुर में पीसीसी पहुंचकर करीब 46 कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 बातचीत की। माकन ने कहा कि अब राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी वाली बात नहीं है, हम इससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन दौरे के पहले ही दिन गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ गई। मंत्रियों से पहले माकन से मिलने पहुंचे पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, परसराम मोरदिया और सुभाष महरिया ने माकन से अकेले में मिलने की शर्त रख दी और इसके बाद माकन के साथ मौजूद सह प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को वहां से उठकर जाना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी बात रखी। बीकानेर के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बीकानेर पुलिस से कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ो और हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करो। शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातों और जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि बनती देख रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने सदर थाना परिसर में शहरी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में इस बारे में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एसएचओ से कहा कि फरार चल रहे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सक्रिय हिस्ट्री शीटर बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसएचओ द्वारा कम से कम 5 सक्रिय हिस्ट्री शीटर का चालान कर उन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए और पाबंद किया जाए, जिससे वह अपराध को अंजाम न दे सके। आम जनता की गाड़ी कमाई को धोखे से हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत सरकारी विभाग की ओर से जिला न्यायालय में इस्तगासे दायर किए जाएंगे। राज्य के विधिक एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला एवं सेशन न्यायालयों को इस कानून के तहत दायर होने वाले इस्तगासों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं का एक गुलदस्ता है, जिसे मजबूत बनाने के लिए हम सभी को एक साथ जुटकर काम करना होगा। अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 भवनों के लोकार्पण एवं 2 भवनों के शिलान्यास के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित कर रहे थे। आमजन के आवास के सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में लॉन्च की गई 19 आवासीय योजनाओं के 6,633 आवासों के लिए पंजीकरण आज 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाओं सहित 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवासीय योजना लॉन्च की गई थी। इन योजनाओं में से 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन व 9 योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राजस्थान में 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति की कमेटी के जरिए अमली जामा पहना दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू हो सकेगी और सरकार का दावा है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह पारदर्शी हो सकेंगे। इसी वर्ष 3 जनवरी को सरकार की ओर से तबादला नीति के लिए सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट दी है कि कमेटी को मई-जून तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना काल में देरी हो गई। जयपुर, देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते देश भर में शोक की लहर है। प्रदेश भर में 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। तमाम बड़े कार्यक्रम सरकार ने स्थगित कर दिए हैं। भाजपा ने भी अपने तमाम बड़े आयोजन रद्द कर दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस में नेताओं से फीडबैक का कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार प्रदेश के सीमांत बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के विकास पर विशेष फोकस कर रही है। केंद्र सरकार ने इन जिलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 82 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत कर दिया है। इस साल इस बजट से 60 करोड़ रुपए की राशि इन जिलों के विकास के लिए काम में ली जाएगी। केंद्र से स्वीकृत बजट के तहत केंद्र की हिस्सेदारी 36.52 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी 34.35 करोड़ रहेगी। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष के 60,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं सितंबर में करवाएगा। इनमें बीए, बीएससी और बीकॉम तृतीय वर्ष की परीक्षाएं शामिल होंगी। इसके अलावा 3 संकाय में नए डीन नियुक्त किए गए हैं। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह फैसले लिए गए। सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के फैसले के मुताबिक देश के सभी विश्वविद्यालयों को सत्र 2019-20 की तृतीय वर्ष की परीक्षाएं करानी है। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार की नई नीति के विरोध में है। कोरोना संक्रमण के बीच विरोध तेज किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सेवा दल शिक्षा नीति के प्रावधानों के विरोध में राजस्थान का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन जयपुर में हुआ।
शहीद स्मारक पर सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत सहित प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष को सोमवार को बदल दिया गया। जयपुर अध्यक्ष सुनील कोठारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 10 माह में कार्यकारिणी भी घोषित नहीं कर पाए थे और अब राघव शर्मा को जयपुर शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। राघव 10 साल पहले भी जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि लंबे समय से प्रमुख पदों पर सक्रिय नहीं रहे। माना जा रहा है कि राघव शर्मा भी जयपुर शहर की भाजपा की अच्छी कार्यकारिणी बनाकर जयपुर शहर भाजपा को सक्रिय करेंगे। पाली जिला मुख्यालय के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शनिवार रात 2 बजे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए। वार्ड प्रभारी ने अस्पताल प्रबंधक से सिलेंडर मांगे तो यह जानकर सभी की सांसें फूल गई कि स्टॉक में एक भी सिलेंडर नहीं है। इससे देर रात अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और वार्ड में भर्ती कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जान पर बन आई। वार्ड में भर्ती सांस के मरीजों का पता चला तो घबराहट के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। आनंद फानन में एमसीएच भवन में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले यूनिसी इंडिया प्राइवेट एजेंसी से 6225 लीटर के 4 सिलेंडर उधार लेकर वार्ड में लगाए गए और तब जाकर मरीजों को सांस आई। अनलॉक के बाद रेलवे द्वारा देश भर में फिलहाल 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की मांग और ट्रेनों के संचालन को सामान्य करने के उद्देश्य से रेलवे ने देश भर में करीब 90 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई थी। ये वर्तमान में संचालित हो रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त है, लेकिन अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं मिलने का हवाला देते हुए शुरू नहीं किया गया। जबकि दूसरी ओर फ्लाइट की तरह ही ट्रेनों में भी यात्री भार बढ़ने लगा, लेकिन रेलवे ना तो रेगुलर ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्वाधान में जेईई मेन 2020 की शुरुआत मंगलवार से होगी। देश भर में परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। विद्यार्थियों को अपना मास्क उतारकर केंद्र स्तर पर दिया गया 3 लेयर मास्क पहनना होगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते सभी शहरों उपखंड स्तर के परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। अजमेर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के विपरीत मॉनसून इस बार अगस्त से ज्यादा मेहरबान नहीं रहा। अजमेर जिला औसत बरसात के आंकड़े से दूर है। अधिकांश तालाब बांध खाली पड़े हैं और अब सिर्फ सितंबर में होने वाली बरसात से कुछ उम्मीदें हैं। मौसम विभाग ने इस बार 92 से 94% बारिश होने की बात कही थी, लेकिन जून और जुलाई में मॉनसून की कमजोरी से यह संभव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट और जेईई मेंस एग्जाम के अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं और राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि जेईई और नीट अभ्यर्थियों को उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि नीट और जेईई के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास माना जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।